गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं 10,000 के अराउंड का पीसी। और ये पीसी जो है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, यानी कि सजेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास बजट का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है और उसके बाद भी वो कोडिंग करना चाहते हैं। कम से कम वो सी प्लस प्लस जावा इस तरह के प्रोग्राम्स चला पाए, एंड्रॉइड स्टूडियो चला पाए। तो उस लिहाज से सबसे अच्छा पीसी 10,000 के अंडर अंडर, और आपको 8,000 का भी पड़ सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बिल्ड करना है। तो आ जाओ आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से वो कंपोनेंट्स है जो कि मैंने खरीदे। एकदम टू द पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो, जब भी आप लोगों को इस तरह का काम करना है ना, तो आप अमेजोन खोल लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर अमेजोन को खोल लिया है। और अमेजोन खोलने के बाद आप लोग वहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च करना स्टार्ट कर दो। फ्लिपकार्ट या फिर कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट कल आ जाती है, तो उस पर जाके आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड टू डुओ कॉम्बो। तो एक कोड टू डुओ का कॉम्बो आता है, ठीक है। और इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। देखो ये किट पूरी आ रही है 3300 रुपये की, 3390 की, ये 3600 की आ रही है। तो यहाँ पर जब भी मैं करता हूँ इस तरह की शॉपिंग, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्या मिल रहा है, मेरे बजट के अंदर अंदर मुझे क्या मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बोज होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ परफेक्ट होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। आप लोग कोडिंग कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप GTA 5 जो है 4K में खेल पाओगे इनमें, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। GTA Vice City वगैरह चला लोगे आप थोड़ी बहुत, अगर गेमिंग करना चाहते हो तो और कोडिंग भी करना चाहते हो तो ये कॉम्बोज जो है उस चीज़ के लिए परफेक्ट रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया है, और वो कस्टमाइजेशन क्या है ये आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो किसी भी कॉम्बो में आप लोगों को चेक करनी चाहिए वो ये है कि इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्राइसिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेब्रॉनिक्स का ये वाला मदरबोर्ड अलग से खरीदता हूँ, मैं रैम अलग से लगाता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं ये फ़ैन वगैरह साटा केबल और ये सब चीज़ें अलग अलग खरीदता हूँ, तो मुझे कितने की पड़ रही है। साटा केबल तो 10 रुपये की आ जाती है, नॉट अ बिग डील। बट अगेन, अगर आप लोग ये सब चीज़ें अलग अलग खरीद रहे हैं तो आपको कितने की पड़ रही है, विज़ आपको एक कॉम्बो कितने का पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं अपने बिल्ड में। यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने पूरा बिल्ड यहाँ पर बना रखा है। एक i3 मैंने प्रोसेसर लगाया है, ये वाला 1725 का ये है। ऑब्वियसली ये आपको इंटेल से ब्रांड न्यू नहीं मिलता है, बट आप लोगों को ये खतरनाक परफॉर्मेंस देता है, और उसी के साथ साथ ये आप लोगों को वारंटी भी देते हैं। यार देखो, ये आप लोगों को अराउंड 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से यार प्रोसेसर 1 साल अगर चल गया तो आगे भी चलेगा यार। ऐसे तो यानी कि 1 साल चल के रुक जाएगा। देखो 1 साल में रुक गया तो आप लोगों को वारंटी भी मिल रही है यार 1700 रुपये में। और ये i3 आप लोगों को मिल रहा है 3rd जेन का प्रोसेसर, विच इज़ मच 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 बेटर देन कोड टू डुओ। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने कहा यार प्रोसेसर लगा लो, एंड्रॉइड स्टूडियो चलाओ आप, या कोई भी खतरनाक अगर आप एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हो वीडियो की हल्की फुल्की, तो वो सारी चीज़ें सीपीयू मांगती हैं, और आपको एक सीपीयू ढंग का लगा लेना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अगर आप कोड टू डुओ अलग से खरीदने जाओ तो आप लोगों को मिल जाएगा करीब 600 रुपये का। आप देख लो यहाँ पर कोड टू डुओ ये मिल जाएगा आप लोगों को अराउंड 600 रुपये का, 400 रुपये का। देखो 470 का मिल जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों का काम हो जाता है सस्ते में भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये कॉम्बो वॉम्बो लगा कर पूरा बनाओगे तो आप लोग को 8,000 का भी पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स चूज़ किए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जेब्रॉनिक्स का ये वाला मदरबोर्ड, क्यों मैंने चूज़ किया ये जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड, क्योंकि उस टाइम पर ये सस्ता पड़ रहा था। आप लोग यहाँ पर देख लो कि आप लोगों को 1155 सॉकेट वाला कौन सा मदरबोर्ड मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहते हो 1155 सॉकेट का मदरबोर्ड, और यहाँ पर आप लोग देखो 1155 सॉकेट मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, तो मुझे बहुत सारे मदरबोर्ड्स मिल गए। अभी रिसेंटली क्या है ना कि डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे दिवाली की वजह से, और बिग बिलियन डेज भी आए थे रास्ते में, तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिल गई। बट अगैन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मिल सकती दोबारा सस्ती। ये डील्स वगैरह चलती रहती हैं, कभी कभी डील ऑफ द डे आता है अमेजोन पे, तो उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो अपने बजट के हिसाब का कंपोनेंट। मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें इतने इतने की निकाली हैं, ठीक है। आप देखो मैंने स्टोरेज में 120 जीबी की लगा रखी है, क्रूशल की है। अब ये अभी 1675 की पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्रूशल की 120 जीबी की एसएसडी लगा रखी है जो कि 1675 रुपये की है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई और कैबिनेट का कॉम्बो लिया 1000 रुपये का लोकल मार्केट से। ये चीज़ आप लोग को हमेशा लोकल मार्केट से लेनी है अगर आप लोग बजट में हैं, क्योंकि ये पावर सप्लाई और कैबिनेट का जो कॉम्बो है वो आप लोग को बहुत सस्ता मिल जाता है अगर आप लोकल मार्केट से लेते हो तो। अब एक बात यहाँ पर और मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, और वो ये है कि जो पावर सप्लाई है, लोग बोलते हैं यार पावर सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, पावर सप्लाई ढंग की लगा लो, अच्छी वाली लगा लो, कम से कम 5,000 वाली जो पावर सप्लाई आती है वो लगाओ। बट यार अब आपका पूरा बजट ही 8-10 हज़ार रुपये है, तो आप 5,000 की पावर सप्लाई लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ इस बात को कि ये जो लोकल वाली पावर सप्लाई है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है अगर आपका बजट बहुत हाई है तो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार जब पैसे ही नहीं है आपके पास, आप करीब 1,000 रुपये में पावर सप्लाई और कैबिनेट देख रहे हो, तो आप लोगों को अच्छी पावर सप्लाई नहीं मिल सकती। और एक बात और मैं आप लोगों को
बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस पावर सप्लाई को आप कनेक्ट करोगे और आपका 10-20 दिन में कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ लोगों को जो कि इस तरह की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 2-2 3-3 4-4 साल से, वो टोटली फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ, हाँ यार खतरा रहता है हाई वोल्टेज आने का, और वो पावर सप्लाई उस चीज़ों को कैसे हैंडल करती है, बट अगेन यार आप लोग जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो अच्छी पावर सप्लाई की तरफ देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो बिल्ड मैंने बनाया हो सकता है कि ये जो प्राइस आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फ्यूचर में जाके इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको यार मुझे 1799 का मिला ये प्रोसेसर, और हो सकता है कि यार देखो आपको सस्ता मिल जाए, ज़्यादा का मिल जाए। अब ये देखो यही प्रोसेसर जो है सस्ता हो गया, 1775 का मिल रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हमने देखा था। तो यार देखो 1799 से 1725 का हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मैंने 1799 का खरीदा था इसलिए मैंने 1799 यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ों पे अगर आप कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगाते हो, देखो अभी यहाँ पर चल रहा है कार्ड के डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो ये अगर आप लोग लगाते हो तो आपको और सस्ता मिल सकता है यही कॉम्बो। और ये सारा कॉम्बो का टोटल मुझे बैठ रहा है 10,900 के अराउंड का। आप लोग इसको और कम कर सकते हो 8,000 अगर आप वो कोर टू डू का कॉम्बो खरीद लो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अच्छा प्रोसेसर लगा लिया, उसी के साथ साथ मैंने रैम की 2 स्टिक खरीद ली। यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन भी मैं आप लोगों को ज़रा गौर करके बता दूँ, ये जो मैंने यहाँ पर रैम की 2 स्टिक लगाई है 4+4 8 करी है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए करी है कि यार एंड्रॉइड स्टूडियो ढंग से चल जाए, कम से कम चल तो जाए। अब एंड्रॉइड स्टूडियो ऐसा नहीं है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा इस पीसी में, ना ही ऐसा है कि आपका जो गेम है एकदम से 4K में चलने लगेगा, ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपका काम चल जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं आएगा दिमाग में, और ऑब्वियसली इससे बेटर एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करो। यार देखो 20,000 की पीसी 10,000 की पीसी से अच्छी होगी, 30,000 की पीसी 20,000 की पीसी से अच्छी होगी, 50,000 की पीसी 20,000 की पीसी से अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स हैं यार, एज लॉन्ग एज आपको कोई ठग ना दे वो एक दूसरी बात है, बट ये जो चीज़ें हैं यार ये तो एकदम ऑब्वियस हैं। अब यहाँ पर SSD की बात करते हैं। SSD मैंने लगाई है, मैंने HDD नहीं लगाई है। HDD अगर मैं लगाऊंगा तो स्लो चलेगा सिस्टम। SSD मैंने लगाई तो आप लोग देखना कितनी जल्दी बूट होगा सिस्टम। अब मैं यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों को जल्दी से असेंबल करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर चल के देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। सो गाइस ये रहा मेरा पैकेज जो कि अमेज़ॉन से आया था, और इसको असेंबल करूँगा। इसमें रैम लगाऊंगा, इसमें CPU लगाऊंगा, और उसी के साथ साथ इसके अंदर स्टोरेज के लिए SSD भी लगाऊंगा। सब कुछ साइड में हटाते हुए मैं यहाँ पर ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसको खोल लेता हूँ, अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी चमक रहा है, और इसकी चमक जो है सबको अच्छी लगती है अगर आप पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हैं खासकर। तो ये रहा हमारा प्रोसेसर, और काफ़ी मुश्किल से अनबॉक्स हुआ यार ये। और इस प्रोसेसर को अब मैं लगाने वाला हूँ सीधा इस सॉकेट के अंदर। तो यहाँ पर इसको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ, जो CPU का ट्रायंगल है उसको मदरबोर्ड के ट्रायंगल से मैच करता हूँ, और इन दोनों को सटा देता हूँ जगह पे। और आप लोग इसको यार खुद फिगर आउट कर ही लोगे, ये इतनी आसान चीज़ होती है। आप इसको यहाँ पर इस तरह से बंद कर दो जैसे मैंने किया है, और यहाँ पर जो इसका कूलर है वो मैं बाद में लगाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसमें रैम लगा देता हूँ। तो मेरी जो रैम है उसको मैं अब जल्दी से अनबॉक्स कर लूँगा, और इसमें मैं अब इसको लगा दूँगा। तो मैंने 2 स्टिक्स यहाँ पर ली हैं 4-4 GB की। आप लोग जो है यहाँ पर अगर कोर टू डू का कॉम्बो लेते तो आपको यहाँ पर जो रैम है वो सिर्फ 2 GB की आती है, और मेरे हिसाब से वो 2 GB बहुत कम हो जाती है अगर आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह कुछ करना चाहते हैं, या फिर इंटेलिजे जेटब्रेन्स की ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने दोनों चिप लगा दी हैं इसमें 4+4 8 GB, और इसको मैं जल्दी से लगा देता हूं। और लगाने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली क्लिक से साउंड करता है और ये बंद हो जाता है। और रैम में मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन और करना चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएं, और थोड़ा तेज़ अगर आप लोग दबाएंगे तो होगा क्या कि अच्छे से लग जाएगी। कभी कभी अच्छे से नहीं लगती और सिस्टम बूट नहीं होता है। अब जल्दी से जो PC केस में लेकर आया हूँ ना इसको अनबॉक्स कर देते हैं। ये PC केस जो है मैंने 1000 रुपये का पावर सप्लाई के साथ खरीदा था, और इसमें जल्दी से अब IO शील्ड लगा देता हूँ। IO शील्ड लगाने के बाद इसमें हम लोग जो है मदरबोर्ड को रखेंगे, स्क्रूज़ को कसेंगे, और उसके बाद सारे के सारे केबल्स को कनेक्ट करेंगे। ये रहे आपके स्क्रूज जो कि आते हैं इस कैबिनेट के साथ, और इनको मैं जल्दी से लगा देता हूँ जगह पर। और ये जगह पर लग रहे हैं, इनको जल्दी से जगह पर लगा दिया गया है। अब ऊपर आने वाली है पावर सप्लाई, उसके लिए जगह आपको दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा जल्दी से मैं लगा कर और उसके बाद इसको सेट करके वापस आता हूँ। तो मदरबोर्ड तो मैंने फिट कर दिया, और मैं बता रहा हूँ मेहनत लगी,
थोड़ी बहुत मेहनत लगी। अब यहाँ पर पावर सप्लाई को जल्दी से आप लोग को स्क्रू लगाकर कस देना है और बड़े आराम से आप लोग लगा ही लोगे। अगर आपको नहीं भी आता है, हो सकता है आपने ज़िंदगी में कभी पीसी बिल्ड नहीं किया है, फिर भी आप लोग फिगर आउट कर ही लोगे, इतनी आसान चीज़ होती है। तो इसको जल्दी से आप लोग लगाएं, कसें स्क्रूज़ को, और इसकी जो पन्नी होती है ना पावर सप्लाई की, उसको हटा ज़रूर देना, क्योंकि एयर पास नहीं हो पाती है और आपकी जो पावर सप्लाई है वो अच्छे से फिर फंक्शन नहीं करेगी। और इसके तार भी बड़े नाजुक होते हैं, तो कहीं भी हीट ट्रैप नहीं होनी चाहिए इस पूरे केस के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पावर एलईडी की पिन्स हैं इनको जगह पर बैठाएंगे। कहाँ से देखकर? मदरबोर्ड की मैनुअल से देख के। और ये वाली जो मदरबोर्ड था ना, इसके साथ एक पन्ना आया था, वरना तो कभी कभी मुझे इंटरनेट पर लुकअप करना पड़ता है कि यार कौन सी पिन कहाँ लगेगी मैनुअल के लिए। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो वाला पन्ना मुझे मिला जिसमें लिखा था कि पावर एलईडी कहाँ जाएगी, रिसेट पिन कहाँ पर जाएंगी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। और उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं इसको बस कनेक्ट कर रहा हूँ। सेम काम आप लोगों को एचडीडी एलईडी के साथ भी करना है और इसको फिट कर देना है एकदम मदरबोर्ड मैनुअल में से देखकर। इस पॉइंट पर पीसी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं जल्दी से ऑडियो का जो पिन है जो निकल के आ रहा है मेरे कैबिनेट से, और यूएसबी का ये जो पिन है निकल के आ रहा है कैबिनेट से, इन दोनों को लगा दूंगा जगह पर। ये सब भी आप लोगों को मदरबोर्ड की मैनुअल में मिल जाएगा। वैसे ऑडियो आपके मदरबोर्ड में भी लिखा होता है और वहाँ पर जो पिन है आप जगह पर आराम से बैठा ही दोगे, खुद फिगर आउट कर ही लोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये मदरबोर्ड में से देख कर रहा था। अब आप लोगों को सीपीयू को पावर भी देनी होगी, तो ये जो पावर केबल है ये सीपीयू में कनेक्ट कर दें। ये जो पावर पिन है ये पावर सप्लाई में से आ रही थी। सेम काम आप लोगों को अपनी एसएसडी में भी करना है। आप एसएसडी में SATA केबल को कनेक्ट कर दें और उससे पहले अपनी मदरबोर्ड को पावर देना ना भूलें। तो आप लोग अपनी मदरबोर्ड का जो पावर पिन है उसको लगा दें मदरबोर्ड में। अब हम लोग यूज करेंगे ये SATA केबल और जल्दी से एसएसडी को कनेक्ट कर देंगे। एसएसडी में एक पावर भी जाती है, तो आप लोगों को पावर भी देनी पड़ती है एसएसडी में, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उसको आप बिल्कुल भी भूलना मत। बस इतना ही आसान था इसको बनाना। अब ढक्कन इसका जो है बंद कर दीजिए और ढक्कन बंद करके थंब स्क्रूज को भी कस देना है और इसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाय द वे थंब स्क्रू कसने से पहले आप लोग एक बार स्टार्ट करके देख लें। पीसी स्टार्ट हो ही जाएगा यार 99% ऑफ द टाइम्स, इसलिए यार मैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो गए, थंब स्क्रूज को कस देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करके इनको खोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वाह भाई वाह, स्टार्ट हो गया है हमारा पीसी और यहाँ पर आने वाली है मॉनिटर में। तो इस एसएसडी में मैंने विंडोज़ डाल रखी है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा पीसी जो है वो बूट हो गया। तो यहाँ पर ये जो पीसी है वो मैंने ट्राई करना पड़ेगा। अब जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। वाओ दैट वाज सम स्पीड यार, काफ़ी तेज़ चला हमने जब अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला। आई होप कि बाकी की ऐप्स भी इसमें अच्छे से चलेंगी। सो गाइस मैंने जो इसका HDMI केबल है और इसका जो कीबोर्ड और माउस है वो कनेक्ट कर दिया है इस पीसी से जो कि हमने बिल्ड करी है। अब इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ है इसका बटन? और ये स्टार्ट हुई। हाँ ये स्टार्ट हो गई है। एक बात बोलूँ तो काफ़ी सही पीसी है यार, ये बहुत सही चल रहा है यार। मैं इसको जल्दी से इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। और इंटरनेट से मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँ? ओके सो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस इसमें मैंने OBS को सेटअप कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग अब मुझे देख सकते हो, यानी कि स्क्रीन को देख सकते हो कंप्यूटर में क्या चल रहा है। पहला काम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो विंडोज़ अपडेट है वो कर लेता हूँ। देखो मैं करंटली i5 8 जेन का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और एक 9th जेन i3 यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मे बी बिकॉज मैं OBS चला रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ों को। क्रोम इंस्टॉल हो चुका है, लुक्स गुड। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया OBS, मैंने इसमें डाल दिया क्रोम, मैंने इसमें सेटअप कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट यार, थोड़ा सा टाइम लगा इन सब चीज़ों को करने में। तो यहाँ पर क्रोम देखो कितनी जल्दी इसमें खुल रहा है, जैसे आपकी पीसी है बहुत तेज़ खुल रहा है इसमें। और OBS से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने विंडोज़ अपडेट भी जो है इसके सारे के सारे इंस्टॉल किए, क्योंकि अगर आप विंडोज़ को अपडेट कर देते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलता है। ये मैंने अभी फील किया इसको चलाने पर। अब मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसको बंद करके, क्रोम को बंद करके, सब कुछ जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो बंद करके एंड्रॉयड स्टूडियो को फायर करूँगा। ठीक है, तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को फायर करता हूँ। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, टाइम लगा, देखो बहुत टाइम लगा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने में। हालांकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेज़ है, उसके बाद भी बहुत टाइम लगा। तो देखो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो फायर हो चुका है, स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, अच्छी अच्छी पीसीज में ले लेता है टाइम। तो ये तो यार हमारी मुन्ना पीसी है। तो यहाँ पर सच बताऊँ तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, थोड़ा सा मुझको दिक्कतें देके ये चल रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो इसमें। बट VS कोड की अगर मैं बात करूँ तो VS कोड बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा,
कुल मिलाकर अगर मैं इसकी वर्डिक्ट आप लोगों को दूं तो वो ये होगी कि ये एक अच्छी एंट्री लेवल पीसी है। आप इसको अराउंड 10,000 में बिल्ड कर सकते हो विदाउट मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। आप लोग मॉनिटर घर का जो टीवी है उसको यूज़ कर सकते हो, और कीबोर्ड और माउस बहुत सस्ते आप लोगों को 300 रुपये के अराउंड मिल जाएंगे। तो आप इस पीसी को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें सारे के सारे टास्क कर सकते हो। और अगर आप इसी पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप एक अच्छा मॉनिटर लगा सकते हो, उससे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कुल मिला के इससे आपका कोडिंग का काम चल जाएगा एज लॉन्ग एज आप कोई बहुत हैवी एमएल मॉडल्स बिल्ड नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पीसी बिल्डिंग देखनी है तो मैंने एक 20,000 रुपये का पीसी बिल्ड किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ साथ उसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज वगैरह शेयर की थी, इसके बारे में भी मैं स्टोरीज वगैरह शेयर करके बताऊंगा कि कुल मिला के ये पीसी कैसा चला। मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि क्या कमी है इसको बनाने की, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आई होप कि आप लोगों को ये एंट्री लेवल पीसी बिल्ड का वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.